बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार से लेकर रॉ की जो पॉलिसीज़ हैं या इंडिया के जितने थिंक टैंक्स हैं या मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, सबके दिमाग में एक चीज़ है। मोदी ने जब अखंड भारत का नारा लगाया था तो अखंड भारत के अगेंस्ट उसको दुनिया में किसी चीज़ से खतरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान से कि वो अमेरिका में अगर ये पॉलिसी चेंज हो जाती है कि यहाँ से फौजें निकालनी है और वो चले जाते हैं और तालिबान आ गए तो उनका अगला रुख होगा कश्मीर। हालिया सुहेल शाही ने जो बयान दिया है कश्मीर पर, उसने पूरे भारत में मचाई है खलबली कि ये नहीं हो सकता कि कश्मीरियों पर जुल्म हो और हम चुप रहें। अब आपको हकीकत टीवी सुनवाने जा रहा है मेजर गौरव आर्या का क्लिप। हालिया जब इसने हकीकत टीवी पर हमला किया तो उस वक्त इसने एक और भी बात कही थी कि स्टनकज़ई से कतर के अंदर एम्बेसडर की मुलाकात है तो इन्होंने कहा कि हमें पैसा चाहिए। हकीकत टीवी ने कहा ये बात झूठ है और जो मामला तालिबान ने इनके सामने रखा और कहा तुम्हारी दहशतगर्दी हुई तो बड़े भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे तुम्हें अफगानिस्तान में। उसके बाद आप देख लीजिए, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि रशिया के अंदर इंडिया के जो एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि फ्रूटफुल मीटिंग नहीं हुई। अब मेजर गौरव आर्या को समझ आ गई है कि जो चूरन बेचा था वो बिका नहीं है सही तरह। अब ये अपने प्रोग्राम में पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि अफगानिस्तान को अनस्टेबल कर दो, अफरा तफरी मचा दो, हमले करो, मुल्ला बरादर पर हमला करना है, किसी पर करना है करो, लेकिन इसको अनस्टेबल करो, क्योंकि अगर तालिबान स्टेबल हो गए तो उन्होंने कश्मीर में चढ़ दौड़ना है। और ये उसने असल में इंडिया के थिंक टैंक्स या इंडिया के अंदर जो चल रही पॉलिसी है वो इन लोगों के जरिए बाहर आती है। अब आप ज़रा इसका क्लिप सुनिए, इसके बाद कोई कसर बाकी रह जाती है। इनके अंदर जो तालिबान का खौफ है इनको पता ही नहीं है, लड़ाई तो होनी है इनके साथ, क्योंकि तालिबान एक फोर्स है। और ये बात मेजर गौरव आर्या की ठीक है कि उनको लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उनको लड़ने के लिए कुछ ना मिले तो वापस में लड़ पड़ते हैं। लिहाजा अमेरिका के खिलाफ तो उन्हें लड़ लिया, अब उनको लड़ने के लिए दुश्मन चाहिए और इंडिया से बेहतर दुश्मन कौन हो सकता है। सुनिए जरा ये क्लिप, इसकी चीखें सुनिएगा, आपको पता चलेगा इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए, आप ना जरा सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, जरा उस पर ध्यान दीजिए, बिजली कैसे आती है जरा इसके ऊपर। उनको क्या मतलब बिजली कैसे आती है? उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है? उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन? उनको नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये आता है ट्रिगर दबाना, वही काम वो कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है। मैं काफी टाइम से ये कहता आ रहा हूं, और जो लोग भी जिनकी नजर पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में खासतौर से, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। इसके दो तीन फायदे हैं वैभव। देखो, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंस्टेबिलिटी में जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये पहली बात है। दूसरी चीज यह है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से? भाई, यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको। जिस फ्लो में अफगानिस्तान चल रहा है आप उस फ्लो में चलिए और वहां पे देखिए कि आपका फायदा क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें एक बात देखनी है, पाकिस्तान आप चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान को मात देनी है तो अफगानिस्तान हैज टू बी केप्ट अनस्टेबल भारत की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर, मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज इन योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगेगी कि यार ये बड़ी
निर्दयी सी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी ना लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, यह बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहां से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयां हुई, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था। बात ये होती है कि जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तब आपको आइडियाज आने लगते हैं, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूं, पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। एम्बिशियस पीपल आर वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया, आज की तारीख में तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहां पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान खत्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहें, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान? तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा आपको। देखिए, बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहाँ पे कश्मीर में, अच्छी तादाद में है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि 100 कोशिश करेंगे, 1-2 अंदर आ जाएंगे, फिर आपके पुलवामा टाइप के अटैक्स करेंगे। पाकिस्तान चाहता ही है, और भारत ने भी बहुत बड़ी गलती करी है काफ़ी टाइम से, और भारत की गलती ये रही है कि भारत ने, और ये अमेरिका की भी गलती रही है बाय द वे, नॉट जस्ट भारत की, भारत ने कभी ना रिकॉग्नाइज करा, ना उसके ऊपर एक्शन लिया कि फसाद की जड़ पाकिस्तान है, चाहे वो फसाद कश्मीर में हो या वो फसाद काबुल में हो। उसकी फसाद की जड़ आप देख लीजिए कि इट हैज ऑलवेज बीन पाकिस्तान। वरना काबुल किसको जाना चाहिए था वैभव? शाह महमूद कुरैशी को। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? शाह महमूद कुरैशी शुड हैव गॉन। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुल्ला बरादर से। और कौन कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे? पॉलिटिशियंस मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरेन ऑफिस के लोग मिल सकते थे। आईएसआई का चीफ जाता है, क्यों जाता है? ये सीधी सीधी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है, और अपने पैर बैठाने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैठ गए काबुल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खतरा है। बेस्ट इज टू कीप अफगानिस्तान परपेचुअली अनस्टेबल। आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े, ठीक है। मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर हैं, इवॉल्व नहीं है ज्यादा मेंटली और सोशली। तालिबान वाले दे आर लाइक मंकीज। आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसको पता ही नहीं उस चीज़ का क्या करना है बंदर। दे आर लाइक दैट। तो वैभव ऐसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।